क्या आप शनि की साढ़े साती से परेशान हैं? क्या आपका राहु केतु गलत जगह पर बैठ गया है? क्या आपका सूर्य नीच का हो गया है जिससे आपको अपयश मिल रहा है? तो ऐसे तमाम अपने कुंडली के दोषों के लिए हमसे संपर्क बिल्कुल मत करें। हम तो आज का ये वीडियो मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि YouTube पे आए दिन कुछ ना कुछ टोटके और शनि को ठीक कैसे करें, बुध को ठीक कैसे करें, मंगल को ठीक कैसे करें, बस यही चलते रहते हैं और लोग मान के करते भी रहते हैं और उनके काम भी नहीं बनते। तो आज का वीडियो इसलिए दिमाग में आया क्योंकि ये जो ज्योतिष है ना, ये एस्ट्रोलॉजी या आप जो भी कह लो इसको, तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये क्या है और कैसे काम करती है। चीज़ गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं करती जिस तरह से आप सोचते हो कि ये काम करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसान में और देवता में क्या अंतर है। आप कहोगे इसका यहाँ पे क्या रिलेशन, तो इसका रिलेशन अभी आपको बताएंगे। पहले डिफरेंस, आदमी में जो मनुष्य होता है ना, उसमें संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव मतलब फीलिंग्स, आप कुछ भी कह लो इसे। ये 33 तरह की होती है, ठीक है, और देवताओं में ये 5 ही तरह की होती है। तो 33 तरह के संचारी भाव कैसे होते हैं? जैसे ये सुख दुख, लाभ हानि और काम क्रोध लोभ, ये सब जो होती है चीज़ें जो इंसान को इंसान बनाती है, सोचने की क्षमता देती हैं, तो ये सब चीज़ें संचारी भाव कहते हैं। और ये देवताओं में और मनुष्यों में एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ पे ज्योतिष के इस वीडियो में इन सब का क्या मतलब है, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको कहीं पे किसी दफ्तर में कोई काम कराना है, किसी ऑफिस में आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है जो आप कई चक्कर लगाने के बाद भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको एक ऐसा बंदा मिलता है जो कहता है हमें कुछ चाहिए, ले दे के हम तुम्हारा काम जल्दी करा देंगे। आप वैसे ही परेशान हो, आप कहते हो कि चलो ठीक है क्या है, 150 ले लेगा, क्या दिक्कत है, काम तो हो जाएगा। अब वो करा देता है, ठीक है। ये अंडर द टेबल वाला जो सिस्टम है, जिसके कई वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि लेखपाल ने पैसा ले लिया और किसी ने इतनी रिश्वत मांगी। तो ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जिसकी हम बात करते हैं, जिसको हम दुनिया भर को दोष देते हैं, खुद को दोष देते ही नहीं। अभी हमें भी कोई काम पड़ता है तो हम भी तो जाके पैसे दे आते हैं ना। तो अगर गलती सामने वाले की है कि वो ले रहा है, तो हमारी भी तो है कि हम दे रहे हैं। खैर वो अलग टॉपिक हो गया, ईमानदारी की बात नहीं कर रहा, भ्रष्टाचार की बात कर रहा। तो ये भ्रष्टाचारी जो होते हैं, दलाल जिनको हम कहते हैं, ये इंसानों में पाए जाते हैं, ये देवताओं में नहीं होते। आप कहो कि किसी देवता को आपने कुछ दे दिया कि भाई साहब काम करा दो, 2 किलो लड्डू चढ़ा दें। अब एक तो उनको लड्डू खा नहीं पाना, ठीक है, वे सामने इतनी अपनी औकात नहीं है कि वे अपने सामने आके अपने लड्डू खा के जाएं। उनकी तो है, वे तो खा सकते, लेकिन हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम उन्हें बुलाए और वो आ जाए, तो हम लोग लायक नहीं हैं। तो जब हम किसी को कुछ चढ़ाते हैं, कुछ देते हैं, उसके नाम पे कुछ करते हैं, तो ये कैसे मिलेगा, है ना। अब जैसे आप शनि को न्याय का देवता मानते हो, ठीक है, शनि देव न्याय करते हैं। अब आप कहो कि आपने उन्हें जाके तेल चढ़ा दिया, उनने आपको प्रसन्न होके आपकी किस्मत बदल दी, आपको राजा बना दिया, मतलब संभव है क्या? और वो भी उस कंडीशन में जब हम बात करते हैं कि ये विश्व जो है ये कर्म प्रधान विश्व है। कर्म प्रधान मतलब जो हम करते हैं, जो हम बोते हैं, वही तो हम काटते हैं, वही तो हम पाते हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ें अलग अलग हुई कि नहीं हुई? कि आपने लूट की, मर्डर किया, रेप किया, कुछ भी किया है, और आप चाहो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल राजाओं की तरह चलती रहे, तो कोई आपको पकड़े नहीं, कोई कुछ नहीं करे। आपने आज चोरी की है, 50 साल बाद ही सही आपको जेल होएगी, सजा होएगी, कुछ तो होएगा। तो ये शनिदेव को क्या पड़ी है कि आप अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो? तो ज्योतिष इस तरह से काम नहीं करती, टोटकों की तरह से। जैसा आजकल का जो प्रचलन चल रहा है कि हर ग्रह के लिए एक एक टोटका बना दिया है, एक क्या 10-10 टोटके हैं। अच्छा, कुछ लोगों के काम भी बनते हैं, ऐसा भी नहीं है कि काम ना बने। कैसे? 100 में से मान लो 10-15 के, और उसमें भी उनके बनते हैं जिनको दृढ़ विश्वास होता है कि वो जो कर रहे हैं उससे उनका काम बनेगा ही बनेगा। जो खाली टाई मारते हैं ना, उनके काम नहीं बनते, मेरे नहीं बनते। मैंने मोती पहना था कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, नहीं हुआ। मुझे ध्यान करना पड़ा, मेरा दिमाग शांत हुआ। तो मोती से चंद्रमा शांत नहीं होता।
क्योंकि हमारे जो कर्म है ना वो हमारे भविष्य को डिसाइड करते हैं। जैसे कोई बंदा कभी मरता है, कभी ना कभी तो मरता ही है, तो फिर जब वो मरता है तो उसके जितने कर्मों की फाइल होती है ना, तो वो संबंधित देवता को ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है कि जैसे किसी ने अपने नीचे काम करने वालों के साथ बुरा किया, उनका सम्मान नहीं करता, कोई जो अपने ऑफिस में अपने अंडर में रहते, अपनी दुकान में अपने अंडर में रहते, उनको हम गालियां देते रहते, उनको अपमानित करते रहते। अब हम कहें कि हमारा शनि अच्छा हो जाए, नहीं हो सकता। उनसे अपना रिश्ता सुधारेंगे, शनि अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो हम जो कहते हैं उससे संबंधित फाइल उन सारे देवी देवताओं को मिल जाती है, मतलब नवग्रहों को जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, और फिर वो उस कर्म के हिसाब से जो हमने किया, अच्छा या बुरा, उसको हमारी लाइफ में घटित करता रहता है। अब आप पूछोगे फिर ज्योतिष का महत्व ही क्या हुआ, ज्योतिष क्यों है, क्यों बनाई गई, जब हम टोना टोटका से अपने भाग्य को बदल नहीं सकते। तो पहले तो एक एग्जाम्पल, मैं आजकल एग्जाम्पल नए नए आने लगे दिमाग में, क्या, हाँ तो एग्जाम्पल क्या था, हाँ ठीक है। आपको कहीं जाना है, आप किसी जगह पे हो, आपको किसी दूसरी जगह पे जाना है, ठीक है, आपको रास्ता पता है, आपको रास्ता पता है कि आप यहाँ से जाओगे तो आप पहुँच जाओगे। अब वो रास्ता क्या है, वो रास्ता है कि आपको पहाड़ चढ़ के उतरना पड़ेगा तब आप पहुँचोगे। अब आप कहोगे आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है, चलो दूसरा रास्ता भी है, लेकिन वो आपको 15 दिन घुमा के वहाँ पहुँचाएगा। अब आप क्या करोगे, आप पहाड़ चढ़े, आप उतरे, अब संभावना क्या है, आप पहाड़ चढ़े, आप लुढ़क गए, कुछ हो गया, या फिर हम कहीं उस रास्ते से अगर वहाँ जाने की कोशिश करें जो लंबा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया है, तो अब कैसे होगा ये है। तो अब आपको एक मैप मिलता है, मैप नक्शा, जो आपको एक तीसरा रास्ता देता है जो इन दोनों रास्तों के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा इजी है। वहाँ भी दिक्कतें हैं, वहाँ भी सांप बिच्छू मिल जाएंगे, लेकिन वो जल्दी पहुँचाएगा और थोड़ा सा सेफ है बाकियों की अपेक्षा। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे उस रास्ते से, लेकिन ये जो मैप है ना, ये मैप है आपका ज्योतिष। तो ज्योतिष आपको बताता है कि आपको क्या कर्म किस हिसाब से करना चाहिए ताकि उतनी दिक्कत ना हो जितनी होती है। ठीक है, वो आपके भाग्य को बदलता नहीं है। अब जैसे ज्योतिष को लेके हम जो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा बार सुनते हैं कि ज्योतिष सही चीज़ है, जो तर्क दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा दिया जाता है ग्रहण का, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। कहते हैं ना लोग कि जो ज्योतिष को मानते हैं, कहते हैं कि देखो ज्योतिषी पहले से ही एग्जैक्ट टाइम डेट सब बता देते हैं कि ग्रहण कब पड़ेगा। बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन एग्जैक्ट होता है, लेकिन क्या वो ग्रहण को बदल पाते हैं, क्वेश्चन मार्क। वो ग्रहण को बदल नहीं पाते, वो बता पाते हैं कि ग्रहण कब पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपकी किस्मत को बदलते नहीं हैं, वो बता पाते हैं कि आपकी लाइफ में कब क्या होगा। अब उसको बदलना उन ग्रहों के हाथ में नहीं है। अगर कुछ बुरा हो रहा है, मान लो कि एक्सीडेंट है, लिखा है कि हमारी लाइफ में एक्सीडेंट होगा, हम मर जाएंगे, इससे बुरा क्या ही होगा। ठीक, एग्जाम्पल है, मानना मत। तो अब हमने संबंधित जो भी हमारे ग्रह नक्षत्र खराब है उनको सही करने के लिए हमने कुछ टोना टोटका पूजा पाठ कर दिया, उसके बाद भी हमारा एक्सीडेंट हो गया, है ना, और जो होना था वो हो गया। अब आप चाहो कि इस टोने टोटके से वो बदल जाएगा, वो नहीं बदलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बेसिक पे जाना पड़ेगा कि वो चीज़ क्यों है आपकी लाइफ में। वो चीज़ इसलिए है आपकी लाइफ में क्योंकि पास्ट में या इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में आपने ऐसा कुछ किया था जो आपको इस तरह का रिजल्ट दे रहा है। अब इसको बदलने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कोई अच्छा काम, जो शुभ कर्म होता है ना उसको। तो अब जब आप शुभ कर्म करोगे तो वो आपका अशुभ कर्म कटेगा। ये जो बटे वाला, डिवाइड वाला हिसाब है ना कि 5/5 करो तो 1 ही होता है, कट गए सारे, 0 होता है। क्या पता, भाई मैथ वीक है, मैं नहीं कह सकता। खैर चलो ठीक है, तो आप कुछ अच्छा करते हो है, और कुछ आपका जो बुरा है, जो ज़्यादा है, तो बुरा कुछ कटता है। जैसे एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी बहुत चोट पटक लगी, आप बच गए, जहाँ आपको मरना था वहाँ पे आप चोट पटक में बच गए, है ना। तो ये चीज़, इसने आपके कर्म को बदला, कर्म को बदला तो भाग्य को बदला। तो अब शनि देव को आप बीच में जबरदस्ती घुसाए रहते हो। आप कहते हो कि शनि देव को तेल चढ़ाने से शनि देव कृपा करके आपको रंक से राजा बना देंगे। मतलब शनि देव की आपसे क्या जाति दुश्मनी है क्या?
कि आप ज़्यादा माय फेवरेट हो, आप फेवरेट नहीं हो। इसीलिए मैंने शुरू में संचारी भाव जो मैंने कहा था ना, उसकी बात की थी। देवता भ्रष्टाचारी नहीं होते, वो न्याय के देवता हैं। आपने अच्छा किया है तो अच्छा देंगे, बुरा किया है तो बुरा देंगे। तो अब आप ज्योतिष क्यों देख रहे हो? ज्योतिष देख रहे हो क्योंकि वो आपकी लाइफ का नक्शा है। वो आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में कब क्या कैसा होगा। तो उसको बदलने के लिए आपको तिल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, गाय को घास खिलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बदलने के लिए आपको अच्छे काम करने की ज़रूरत है। जैसे कहते हैं बुद्ध खराब होता है, गाय को घास खिला दो, बुद्ध ठीक हो जाएगा। तो गाय को घास खिलाना अच्छा काम है, तो बुद्ध सही हुआ, लेकिन वो उससे कोई रिलेशन नहीं है। बुद्ध को नहीं पड़ी आप घास खिलाओ चाहे नहीं खिलाओ। उसकी जगह आप किसी का दान कर दो कुछ चीज़ का, या फिर किसी की मदद कर दो, तो भी बुद्ध सही हो जाएगा। आपके माता पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं तो भी आपका सूर्य और चंद्र सही हो जाएगा। शनि देव को आप तिल चढ़ा रहे हो, तो अगर श्रद्धा है, वो आपके इष्ट देव हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये मान के चला रहे हो कि वो चढ़ा रहे हो कि वो आपका भविष्य सुधार देंगे, तो वो ने नहीं करना। वो तो आपके खुद के हाथ में है। तो ज्योतिष को ज्योतिष की तरह ले, वो आपको बस हिंट देता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। और ये जो टोने टोटके होते हैं ना, ये काम नहीं करते, अच्छे काम करते हैं। आप अपने नीचे जो है, आपके अंडर में नौकर चाकर है, आपके अंदर में 1000 लोग काम करते हैं, आप उनका सम्मान नहीं कर सकते, तो आप लाख तेल चढ़ा दो, आपके शनि सही नहीं होंगे। कर्म प्रधान विश्व। तो अच्छे कर्म आपको अच्छी चीज़ें देते हैं, बुरे कर्म आपको बुरी चीज़ें देते हैं। और ये जो ग्रह नक्षत्र और ये सब जो है, जो हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं, तो ये सिर्फ इसीलिए प्रभावित करती है क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए थे कि वो हमें प्रभावित करें। अच्छे कर्म किए होते तो वो अच्छी जगह पे प्रभाव करती, तो हम शनि देव की कृपा से राजा होते। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते तो, अगर हमने नहीं किए हैं तो फिर हम राजा नहीं हैं। तो देवताओं को भ्रष्टाचारी मानना छोड़ दें आप। देवता भ्रष्ट नहीं होते, देवता ईमानदार होते हैं। उनको अंडर द टेबल काम नहीं चलेगा। हनुमान जी 2 किलो लड्डू चढ़ा रहे, ब्याह करा दिया। हनुमान जी को क्या पड़ी है कि 2 किलो लड्डू में ब्याह करा। आपकी भावना है, आपकी भक्ति है, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके कर्मों को काटेंगे पहले। या आपने बहुत बुरे काम किए ना, आपको बहुत बुरा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। बुरा तो मिलेगा, उसके लिए आपको लगातार अच्छे पे अच्छे काम करते रहने पड़ेंगे कि आपका वो जो 5/5 है ना, वो 5/10 हो जाए, ताकि नीचे का 10 वो अच्छा वाला है वो ज़्यादा हो जाए, 5 कम हो जाए। तो इससे अच्छे काम करें। आपके हाथ में काम करना है, ग्रहों के हाथ में आपका भाग्य बदलना नहीं है। आपके काम, आपके अच्छे काम आपके भविष्य को अपने आप अच्छा बनाते हैं। तो ज्योतिष के चक्कर में जरूर पड़े, वो आपको आपकी लाइफ का एक मोटा मोटा ब्यौरा दे देगी, लेकिन टोटकों के चक्कर में नहीं पड़े। कोई भी देवी देवता आपके 10-20 किलो लड्डू से, या फिर आपके थोड़े से नारियल से, या फिर आपके तेल से, या फिर आपके ऐसे कुछ चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता। उसको प्रसन्न होने का हक ही नहीं है। वो उस पोजीशन में बैठा है कि वो आपके कर्मों को ही देखेगा। आपने वहाँ पे डकैती करी और 100 रुपया चंदा दे दिया, तो भगवान आपकी डकैती देखेंगे, 100 रुपये का चंदा नहीं देखेंगे। उसकी नहीं पड़ी उन्हें। तो अच्छे काम करें और ज्योतिष को ज्योतिष की तरह ले, टोटके की तरह मत लें। तो आपका भला होगा, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और हाँ, बहुत सारे फालतू वीडियो देखने से बच जाओगे।